नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जब हम ऑटोनोमस कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ किसी भी कनेक्टिंग मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या डेटा या फिर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जो इंडिविजुअली अपना सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म देयर टास्क इंडिविजुअली। जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स, जो हमारा जिस पे एक पर्सन एफिशिएंटली काम कर सकता है, ऐसे कंप्यूटर्स को ऑटोनोमस कंप्यूटर्स बोलते हैं। और ऐसे कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे नेटवर्क बन जाता है। लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और इन कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है बाय सम केबल। तो ये हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है हमें रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को शेयर करने के लिए। ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि अगर हम कंसीडर करें कि एक प्रिंटर है हमारे पास और हम उससे हम प्रिंट लेना चाहते हैं, तो ये इस कंप्यूटर के साथ ही कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि अगर हम शेयर नहीं करते, नेटवर्क नहीं क्रिएट करते, तो हमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके साथ एक एक प्रिंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट दे कैन ऑल टेक द प्रिंट आउट्स। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है कि इन सबको हमने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया और प्रिंटर को हम अब शेयर कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क। इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, डाटा भी इजीली शेयर हो जाता है। अगर हम एक कंप्यूटर में कुछ भी डाटा है हमारा, लाइक इन दिस कंप्यूटर हमारा कुछ भी डाटा अवेलेबल है और इसको हम दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नेटवर्क के थ्रू हम डाटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। शेयर के लिए आपको एक इस कंप्यूटर में से डाटा आपका पेन ड्राइव या किसी दूसरे मीडिया के थ्रू लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसीलिए आपका डाटा सेफ भी रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क मेनली डाटा को फास्टली ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए और टाइम शेयर करने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के नेटवर्क को कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। मेनली 4 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में LAN लैन बोलते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में पैन बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। तो ये 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं जिसको हम एरिया के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर हम अपने किस लैपटॉप को या कंप्यूटर को अपने मोबाइल फ़ोन से, प्रिंटर से, अपने हेडफोन से या किसी एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या अपने पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्योंकि इसमें एक एक इंडिविजुअल पर्सन ही आपके सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है। लाइक अगर हम फिगर में देखें तो ये अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, इसके साथ हमने अपने फ़ोन को भी कनेक्ट किया हुआ है, हेडफोन को कनेक्ट किया है, माउस, प्रिंटर, दूसरे कंप्यूटर को अगर कनेक्ट कर दिया, दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्योंकि इसको मैनेज एक ही पर्सन करता है और इसमें हम रेंज कंसीडर करते हैं 10 मीटर्स। 10 मीटर तक पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका काम करता है। और मेनली स्टार्टिंग में थॉमस जिमरमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया पर्सनल एरिया नेटवर्क का। 10 मीटर्स तक रेंज हम कवर करते हैं। 10 मीटर्स मीन्स 30 फीट तक पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका एरिया कवर करता है। इसमें आपके जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशंस, ये हमने सब कनेक्ट किए हुए हैं अपने डिवाइस के साथ, कंप्यूटर डिवाइस के साथ। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है।
पर्सनल एरिया नेटवर्क के अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। फर्स्ट इज़ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम अपने डिवाइसेस को वाईफाई या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और रेंज रेंज लो होती है। लो रेंज नेटवर्क होता है। लाइक अगर हम बात करें तो वायरलेस एरिया नेटवर्क हम एक घर में ही यूज़ करते हैं। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी केबल्स यूज़ करते हैं। तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड हम करते। और वायर्ड नेटवर्क को हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। जिसमें हम वायर्स यूज़ करते हैं वो हमारा गाइडेड मीडिया हो जाता है, और जिसमें हम वायरलेस मीन्स यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए, वो हमारा अनगाइडेड मीडिया हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद जब हम थोड़ा बड़ा साइज़ के नेटवर्क की बात करते हैं, जैसे हमने एक बिल्डिंग में या एक लैब में एक किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर लैब की बात करें किसी कॉलेज में या स्कूल में, कंप्यूटर लैब की बात करते हैं जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। इसको मैनेज करना इजी होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी हमारे एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं बाय सम कनेक्टिंग मीडिया। और कनेक्ट करने के लिए हम केबल्स यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारी 2 केबल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं, और कोएक्सियल केबल में हमारी एक सेंटर्ड केबल होती है जिसको फिर ऊपर से शील्ड किया होता है। तो जैसे हम जो केबल हमारी टीवी के साथ यूज़ होती है वो हमारी कोएक्सियल केबल होती है। ये कम एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें आपके एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स यूज़ होते हैं, जैसे हब्स, नेटवर्क अडॉप्टर और इथरनेट केबल, ये यूज़ होती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा हमारा फास्टली ट्रैवल करता है, और इसमें ये हमें सिक्योरिटी भी हाई प्रोवाइड करता है। तो जब भी बात आती है या क्वेश्चन आता है कि एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस में, एक कैंपस में अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। जब उससे बड़े नेटवर्क की बात करते हैं तो हम आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और वो हमारा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो उसमें हम मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम 10 किलोमीटर्स तक का एरिया कवर कर सकते हैं। तो सबसे इजी एग्जांपल अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कंसीडर करें तो जो भी हमारी केबल नेटवर्क होता है, जो हम टीवी केबल नेटवर्क यूज़ करते हैं एक सिटी में, तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी मैक्सिमम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करती हैं अपने सिटीजन्स को और प्राइवेट एजेंसीज़ को कनेक्ट करने के लिए। और जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, प्रोटोकॉल्स मीन्स जो भी हम रूल यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, वो मेनली यूज़ होते हैं RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3 एंड ADSL। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स आर जनरली रूल्स होते हैं जो कोई भी नेटवर्क फॉलो करता है जब भी डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसमें हमारे ये नेटवर्क फॉलो होते हैं। और इसमें रेंज हाई होती है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से अगर कंपेयर करें तो इसमें रेंज हाई होती है, और एरिया ये डेफिनेटली लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर यूज़ की बात करें तो जैसे एक ही सिटी है, उसमें अगर आपको बैंक्स को कनेक्ट करना है
तो मेट्रोपॉलिटन एरिया यूज़ करते हैं। एरिया रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक ही सिटी में अगर आपके कॉलेजेस हैं उनको कनेक्ट करना है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया यूज़ करते हैं। और मिलिट्री स्टेशंस पे आपके कम्युनिकेशन के लिए भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। तो एक ही अगर क्वेश्चन आता है कि एक ही सिटी में आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो कौन सा नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, तो हम डेफिनेटली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा सबसे लार्जेस्ट एरिया कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है। इसमें हम जितने भी हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं और सर्वर होते हैं। वर्क स्टेशन का मतलब होता है जो भी कंप्यूटर्स या रिसोर्स हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ, वो हमारा वर्क स्टेशन होता है। और सर्वर हमारे जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे सर्वर होते हैं। तो क्लाइंट एंड सर्वर या वर्क स्टेशन एंड सर्वर के मॉडल पे ये वर्क करता है। और ये हमारा इसमें अगर एरिया की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, एक्सटेंड लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करना है, इंटरनेशनल बात करते हैं, तो उस लेवल पे हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क होता है अगर लोकल एरिया नेटवर्क से कंपेयर करें। और किसी सिंगल लोकेशन से इसका कोई मतलब नहीं होता, एक सिंगल लोकेशन से रिलेट नहीं करता। ये बहुत सारे आपके जो हम लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क यूज़ करते हैं उनका बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है, वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। इसमें हम मेनली फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट लिंक्स यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से। और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क का, क्योंकि इंटरनेट हमारा वाइड कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को। तो इंटरनेट हमारा एक वाइड एरिया नेटवर्क का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और वाइड एरिया नेटवर्क को हम बिजनेस के फील्ड में, गवर्नमेंट यूज़ के लिए और एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ज्योग्राफिकल एरिया की भी बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्ट करता है। इसमें सिटीज़ और की बात करें तो एक जैसे हम बात करते हैं कि दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करना है, या एक ऑफिस आपका दिल्ली में है, दूसरा ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी में है, तो इन ऑफिसेस को कनेक्ट करना है। तो जब भी ऐसे बहुत बड़े एरिया को कवर करना होता है तो हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। और इसमें ज्योग्राफिकली कोई बार नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होती। सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है हमारा क्योंकि हम इसमें सर्वर्स यूज़ करते हैं। सर्वर में आपका डाटा होता है सेंट्रलाइज्ड, और वहाँ पे आपकी उसके थ्रू आप बैकअप भी रख सकते हैं, अपनी फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। तो वो कंसेप्ट भी हमारा इसी में आ जाता है। गेट अपडेटेड फाइल, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो लाइव सर्वर पे काम करती हैं, जब भी नई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलवेज़ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। और आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज बहुत फास्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, आप ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या ईमेल फॉलो सेंड करते हैं, तो वो बहुत फास्टली आप सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मैसेजेस को या इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें आप हार्ड ड्राइव्स को, रैम्स को और सॉफ्टवेयर्स को इजीली शेयर कर सकते हैं। ग्लोबली इंटरनेट की हेल्प से आप बिजनेस को ग्लोबली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में भी बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, तो वो इजीली हो जाता है। और ये आपको हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। बैंडविड्थ मीन्स लीज लाइन्स हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत हाई हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और नेटवर्क्स नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो वो जो भी एरिया का कवर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको कैटेगराइज किया गया है। थैंक यू वेरी मच।